नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करेंगे जो देश में टैक्स कानूनों और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या सरकार आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? क्या जीएसटी और कस्टम अधिकारियों को पुलिस जैसे अधिकार मिलने चाहिए? अगर आप व्यापारी हैं या कानूनी मामलों में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। पूरा वीडियो देखें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या आप इस फैसले से सहमत हैं या नहीं। चलिए बिना वक्त गवाएं केस की शुरुआत करते हैं। केस के संक्षिप्त तथ्य। इस केस में कुछ व्यापारी और कारोबारी शामिल थे जिन पर आरोप था कि उन्होंने कस्टम और जीएसटी कानूनों का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ टैक्स चोरी, तस्करी और फर्जी टैक्स छूट के दावे करने का मामला दर्ज किया गया था। सरकारी एजेंसियां जैसे कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) और कस्टम विभाग इन कारोबारियों को बिना किसी मजिस्ट्रेट की मंजूरी के ही गिरफ्तार कर रही थीं। व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यह गिरफ्तारी गैरकानूनी है क्योंकि पहले के फैसले ओम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार ऐसे मामलों में वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन सरकार का कहना था कि बाद के संशोधनों ने इस नियम को बदल दिया है। यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में बहस का केंद्र बना। लगाए गए आरोप और धाराएं, चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाइड। अब जरा समझते हैं कि किन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। कस्टम्स एक्ट 1962 धारा 104(4) उदास स्माइली कुछ अपराध अब गैर जमानती और संज्ञेय कॉग्निजेबल माने जाएंगे। धारा 135 धोखाधड़ी से कस्टम ड्यूटी की चोरी पर सजा। जीएसटी एक्ट 2017 धारा 69 अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार। धारा 132 टैक्स चोरी से संबंधित अपराधों की लिस्ट। CRPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 41 पुलिस के वारंट के बिना गिरफ्तारी करने के अधिकार। धारा 155 गैर संज्ञेय अपराधों की जांच में प्रतिबंध। यह धाराएं यह तय करती हैं कि कौन सा अपराध संज्ञेय है और गिरफ्तारी कैसे की जा सकती है। मुख्य कानूनी मुद्दे। अब सवाल ये उठता है कि क्या हाल ही में हुए संशोधनों के बाद कस्टम और जीएसटी कानूनों के तहत अपराध संज्ञेय कॉग्निजेबल हो चुके हैं? 2 क्या इन मामलों में अधिकारियों को बिना मजिस्ट्रेट की मंजूरी के गिरफ्तारी का अधिकार होना चाहिए? 3 क्या 2011 का सुप्रीम कोर्ट का ओम प्रकाश केस अब भी मान्य है? 4 क्या आर्थिक अपराधों को आम आपराधिक मामलों की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए? 4 निचली अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा। कोर्ट प्रोसीडिंग्स पास्ट जजमेंट्स रेफर्ड। यह केस निचली अदालतों में चला और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग फैसले दिए। कुछ हाई कोर्ट ने कहा कि ओम प्रकाश केस अब भी मान्य है, तो कुछ ने कहा कि संशोधित कानून के बाद अब सरकार को सीधे गिरफ्तारी का अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम निर्णय लिया और इस पूरे कानूनी भ्रम को साफ किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसकी समीक्षा। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि
2012, 2013 और 2019 में किए गए संशोधनों ने ओम प्रकाश केस के प्रभाव को खत्म कर दिया है। अब अधिकारियों को संशोधित कानूनों के अनुसार सीधे गिरफ्तारी करने का अधिकार मिल चुका है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले कुछ संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन जरूरी होगा, जैसे कि गिरफ्तारी के कारण बताना, वकील की सुविधा देना और जुडिशियल ओवरसाइट रखना। महत्वपूर्ण पूर्व मामलों का संदर्भ: ओम प्रकाश वी. यूनियन ऑफ इंडिया 2011 ओवररूल कर दिया गया। दीपक महाजन 1994 विशेष कानूनों के तहत अधिकारियों की शक्तियों पर चर्चा। डी के बासु वी. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 गिरफ्तारी प्रक्रिया के लिए गाइडलाइंस। फैसले के महत्वपूर्ण बिंदु। तो इस केस से हमें क्या सीख मिलती है? अब कस्टम और जीएसटी कानूनों के तहत अधिकारी सीधे गिरफ्तारी कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन गिरफ्तारी के संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन जरूरी होगा। ओम प्रकाश 2011 का फैसला अब लागू नहीं होगा। बचाव पक्ष के तर्क: वादी पेटिशनर राधिका अग्रवाल्स आर्ग्यूमेंट: अधिकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। सरकार रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया: नए संशोधनों के बाद अब यह गिरफ्तारी पूरी तरह वैध है। टैक्स चोरी और तस्करी जैसे गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई जरूरी है। भविष्य में इस फैसले का प्रभाव: अब इस फैसले का भविष्य में कैसे उपयोग होगा? टैक्स अधिकारियों के लिए अब वे सीधे गिरफ्तारी कर सकते हैं, जिससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके अधिकार क्या हैं और उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए कैसे कानूनी उपाय अपनाने चाहिए। वकीलों के लिए ओम प्रकाश 2011 अब एक मिसाल नहीं रहेगा, इसलिए नए तर्कों के साथ केस लड़ना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था? क्या इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी या व्यापारियों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? नीचे कमेंट करें और अपनी राय दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।